नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अभी 8-9 साल और राष्ट्रपति रहूंगा। सुनकर लोग हंसे तो कहा, अभी बहुत कम बाकी हैं। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान गैर मुस्लिम देशों को करेगा शराब एक्सपोर्ट। रूस यूक्रेन ने की युद्ध विराम की घोषणा। 20 साल में पहली बार रूस बिना भारी हथियारों के मनाएगा विक्ट्री डे। अमेरिकी सैन्य विमान कतर के पास लापता। इमरजेंसी सिग्नल के बाद रडार से हुआ गायब। बिहार में सियासी हलचल तेज। सम्राट कैबिनेट विस्तार से पहले जदयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयानों से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। व्हाइट हाउस के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि वे अगले 8 से 9 सालों तक पद पर बने रहेंगे। जब वहां मौजूद लोग इसे मजाक समझकर हंसने लगे तो ट्रंप ने गंभीरता से दोहराया कि वो मजाक नहीं कर रहे हैं और उनके पास अभी करने के लिए बहुत काम बाकी है। अगले महीने 80 साल के होने जा रहे ट्रंप ने अपने उम्र पर भी चुटकी लेते हुए खुद को 50 साल के व्यक्ति जितना जवान बताया। हालांकि ट्रंप की ये इच्छा अमेरिकी संविधान की बाधाओं के सामने कठिन नजर आती है। 1951 के 22वें संशोधन के अनुसार अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और 50 में से 38 राज्यों की मंजूरी अनिवार्य है, जो फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के पास नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ट्रंप संविधान नहीं बदल पाए तो वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह परोक्ष सत्ता का मॉडल अपना सकते हैं, जिसमें वे खुद उपराष्ट्रपति बनकर या परिवार के किसी सदस्य को आगे कर पर्दे के पीछे से शासन चला सकें। गंभीर आर्थिक संकट और करीब 138 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कड़े और अप्रत्याशित फैसले ले रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तानी सरकार ने 50 साल पुराने प्रतिबंध को हटाते हुए गैर मुस्लिम देशों को शराब का एक्सपोर्ट फिर से शुरू कर दिया है। 1970 के दशक में इस्लामिक नियमों का हवाला देकर देश में शराब की बिक्री और निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए इस ऐतिहासिक फैसले को पलटा गया है। पाकिस्तान की इकलौती बड़ी शराब निर्माता कंपनी मरी ब्रूअरी ने अप्रैल 2026 से ब्रिटेन, जापान और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और अन्य ड्रिंक्स की सप्लाई शुरू कर दी है। सरकार ने यह अनुमति केवल उन देशों के लिए दी है जो इस्लामिक सहयोग संगठन का हिस्सा नहीं है। कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए संघर्ष कर रहा पाकिस्तान अब मजहबी बंदिशों के बजाय आर्थिक व्यवहारिकता को प्राथमिकता दे रहा है, ताकि वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ दोबारा बनाई जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत की 81वीं सालगिरह यानी विक्ट्री डे पर दोनों देशों ने अलग अलग समय के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। जहां रूस ने शुक्रवार और शनिवार के लिए सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया है, वहीं यूक्रेन ने भी बुधवार रात से युद्ध विराम की घोषणा की है। हालांकि तनाव अभी भी बरकरार है, क्योंकि रूस ने चेतावनी दी है कि यदि समारोह में कोई बाधा डाली गई तो कीव पर विनाशकारी मिसाइल हमले किए जाएंगे। संभावित ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए भी मॉस्को में रेड स्क्वायर पर होने वाली पारंपरिक परेड में 20 साल में पहली बार टैंक और भारी हथियारों को शामिल नहीं किया जाएगा। मिडल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक विमान कतर के एयर स्पेस में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। फ्लाइंग गैस स्टेशन के नाम से मशहूर इस विमान ने गायब होने से ठीक पहले इमरजेंसी कोड भेजा था, जो विमान के किसी गंभीर संकट का संकेत देता है। यूएई के अल धफ्रा एयर बेस से उड़ान भरने वाला ये विमान फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक इसका रडार संपर्क टूट गया। ईरानी मीडिया ने इस घटना में अपनी किसी भूमिका से इनकार किया है, लेकिन यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्र में हलचल तेज है। पिछले 24 घंटों में यूएई के पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन हमले और होर्मुज जल क्षेत्र में जहाजों पर हमलों ने सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने फिलहाल इस लापता विमान और इसमें आई तकनीकी खराबी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे क्षेत्र में सैन्य सतर्कता और बढ़ गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार 7 मई को होना तय है।
इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम से पहले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठन की गतिविधियों का जायजा लिया, जिसे कैबिनेट विस्तार से पहले एकजुटता दिखाने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस विस्तार में जदयू के कोटे से पुराने चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि जातीय समीकरणों को साधने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पटना के गांधी मैदान में होने वाले इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। 16 संभावित मंत्रियों के नाम के साथ जदयू अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है, जिससे राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा तय होगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।